आज हम लोग बात करेंगे वाटर बॉडीज के बारे में। वाटर बॉडीज है क्या? तो कोई भी जो चीज होता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है या कोई भी पार्ट होता है, ठीक है, उसमें पानी अगर है तो उसको बोलते हैं वाटर बॉडीज। बट जब नेचर की बात आती है, जब आती है नेचर की बात, ठीक है, तब वहां पे बात करते हैं। जैसे अर्थ है, अर्थ पे कौन सा जो है वाटर बॉडीज है, क्या क्या है, तो उसमें आता है पोन्स, ठीक है। उसके बाद लेक्स, रिवर बोल सकते हैं, ठीक है। फिर सी आता है, ठीक है। फिर आता है ओशियन आता है, ठीक है। उसमें ग्राउंड वाटर को भी हम लोग क्या बोलते हैं, ये भी वाटर बॉडीज है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे द ए बॉडी ऑफ वाटर, ठीक है, और वाटर बॉडी इज ए सिग्निफिकेंट एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर, जहाँ पे पानी क्या होता है, इकट्ठा होता है, ठीक है। इकट्ठा एक जगह होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर बॉडीज, ठीक है। तो अर्थ को हम लोग बोलते हैं वाटरी प्लांट। क्यों बोलते हैं प्लैनेट्स वाटरी प्लैनेट्स, सॉरी प्लांट होगा, वाटरी प्लैनेट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे 71% जो होता है वो क्या है, पानी है, ठीक है। 71% क्या है, पानी है। और पानी कहाँ कहाँ है, तो हमने बताया ओशन में है, पॉन्ड में है, लेक्स में है, सी में है, ग्राउंड वाटर है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में है, वो भी हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है। समझ में आया? अब देखो यहाँ पे रिवर्स, स्ट्रीम्स, कैनाल एंड अदर जियोग्राफिकल फीचर वेयर वाटर मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर एक जगह से दूसरे जगह पानी फ्लो भी कर रहा है कैनाल के माध्यम से, ठीक है, समझ में आया, तो भी वो वाटर बॉडीज में ही काउंट होता है, ठीक है। जैसे रिवर फ्लो करते हैं ना, हिमालय से निकला, ठीक है, ये हिमालय है, यहाँ से निकला ये, और कहाँ जाके गिर रहा, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। गंगा का जा रहा है तो बे ऑफ बंगाल में निकल रहा है। तो ये जो मूवमेंट है ये, इसको भी वाटर बॉडीज ही बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग बोलेंगे रिवर बोल देते हैं, ठीक है। समझ में आया? अब देखो, अर्थ हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर, ठीक है। जो हाइड्रोस्फीयर जो होता है वो क्या होता है, पानी जो है लिया रहता है। अगर मान लो हाइड्रोस्फीयर, तो उसको हम लोग बोलते हैं वाटर से कोरिलेट करते हैं, ठीक है। समझ में आया? अगर एटमॉस्फियर, तो वो एयर है, वो एयर को कंसिस्ट किया रहता है, ठीक है। समझ में आया? और लिथोस्फियर है, लिथो मतलब लैंड, तो वो लैंड से कनेक्ट होता है। अब देखो यहाँ पे, तो तुमको पता है हाइड्रोस्फियर ऐसा नहीं है कि बस जो ऊपर जो पानी तुमको दिख रहा है, ओशन में दिख रहा है, पौंड में दिख रहा है, वही हाइड्रोस्फियर नहीं है बाबू, वही हाइड्रोस्फियर नहीं है। जो लैंड के ऊपर पानी है, ठीक है, और लैंड के नीचे भी पानी है, ठीक है, ऑन और बिलो, ऊपर और नीचे दोनों को मिला के, दोनों जो पानी है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है। तो अगर बीलो लिख दिया तो कई लोग बोलेंगे नहीं नहीं बीलो वाला तो नहीं होगा, नहीं, बीलो वाला भी काउंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो हम लोगों ने इस पेज में क्या पढ़ा, 71% वाटर है, ठीक है। दूसरा, इसको हम लोग वाटरी प्लानट बोलते हैं, ठीक है। तीसरा, इसको हम लोग ब्लू प्लानट भी बोलते हैं, ठीक है। और ऊपर हाइड्रोस्फीयर भी बोलते हैं। हाइड्रोस्फीयर क्या क्या कंसिस्ट किया रहता है, हाइड्रोस्फीयर, ठीक है, ऊपर का भी पानी और नीचे का भी पानी, ठीक है। समझ में आया? अब देखो, इट इज टू रिमेम्बर दैट वाटर ऑलवेज मेंटेन इट्स लेवल। तो याद रखना कि पानी जो होता है ना, हमेशा क्या होता है, उसका लेवल अपने आप में मेंटेन किए रहता है, ठीक है। वो बारिश होगा, अगर ये लैंड है, ठीक है, इसको मैं सी मान लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा हिमालय हो गया, इसको हिमालय मान लेता हूँ, ये है तुम्हारा क्लाउड हो गया, ठीक है। बारिश अगर यहाँ पे हीट होता है ना, ठीक है, वेपराइज होगा, ठीक है,
रेन होगा, ठीक है, रेन होके बारिश होगा तो नीचे आएगा पानी, ठीक है, पानी आएगा गिरेगा तो तुमको लग रहा होगा यहाँ पानी कम हो गया, नहीं, पानी धीरे 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 चलते चला जाएगा, ऊपर से चलते चला जाएगा, और ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा तो ग्राउंड से भी चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो एक लेवल मेंटेन किया जाता है, तो यहाँ पे मीन जो वैल्यू होता है, मतलब एवरेज जो होता है वैल्यू, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सी लेवल, ठीक है। जो यहाँ पे लैंड है, ठीक है, जो ओशन, ओशन के पास ही समझ लो सी है, सी और ओशन में भी बताऊंगा क्या एकदम थिन लेयर होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता ज्यादा, ठीक है, बस उससे अटैच होता है, उसकी हाइट थोड़ी कम होगी, और डेप्थ में जब चले जाओ तो ओशन हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो सी लेवल एक मीन जो होता है, एक मीन एवरेज जो होता है, उसको हाइट को हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है। सीजन के अनुसार ये बढ़ता और घटता रहता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक एवरेज जो वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, मैक्सिमम जो हाइट है सी का, कि मैक्सिमम हाइट कितने तक जा सकती है और कितने लो तक जाती है, ठीक है। तो उसको मिला के हम लोग एवरेज निकाल देते हैं, एवरेज को उसी को हम लोग सी लेवल बोलते हैं, ठीक है। तो लेवल ऑफ द ओशन एंड सी जो होता है, हमेशा क्या होता है, मेंटेन रहता है, हमेशा बराबर ही रहता है, ठीक है, लेकिन वो मीन वैल्यू हम लोगों ने लिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सी लेवल जो होता है, ये सी लेवल है क्या, सी लेवल क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सी लेवल से ही हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी भी चीज को मेजर करते हैं, ठीक है। अगर किसी का डेप्थ नापना है, ठीक है, वो भी हम लोग क्या करते हैं, ये सी लेवल समझ लो। अगर किसी का डेप्थ नापना है, ठीक है, तो वो भी हम लोग क्या करते हैं, सी लेवल से कितना नीचे है वो देखते हैं, ठीक है। अगर ये माउंटेन है मान लो, तो सी लेवल से कितना ऊपर है, ठीक है, वो तुम्हारा क्या होता है, हाइट होता है। तो हम लोग सब, ये नहीं कि लैंड से हम लोग काउंट कर रहे हैं, नहीं, सी लेवल से हम लोग मेजर करते हैं कि कितना ऊपर है सी लेवल से, कितना नीचे है। तो हम लोग क्या करते हैं, सी लेवल क्या करने के लिए होता है, तो याद रखना है यहाँ पे, डेप्थ मेजर करने के लिए, ठीक है, किसी चीज का हाइट मेजर करने के लिए, समझ में आया। तो यहाँ पे देखो, माउंटेन की जो हाइट होती है वो यहीं से मेजर किया जाता है, डेप्थ जो है यहीं से मेजर किया जाता है। तो जो माउंटेन एवरेस्ट है, ठीक है, 8849 मीटर है, ठीक है, कि कहाँ से, सी लेवल से, ठीक है। तो यहाँ पे ये 0.86 होता है, ठीक है, पूरा एग्जैक्ट, बट ठीक है, 8849 ही याद करो। अब देखो यहाँ पे, देयर इज ए कंटिन्यूअस इंटरचेंज ऑफ वाटर बिटवीन द ओशन, एटमॉस्फेयर एंड लैंड, ठीक है। तो हमने बताया कि लैंड में, अभी लैंड जो होता है, एटमॉस्फेयर जो होता है, ठीक है, उसमें कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में जो होता है, वो वाटर इंटरचेंज होता रहता है, ठीक है, इंटरचेंज होता रहता है, मतलब इवापोरेट होगा, ठीक है, फिर बारिश आएगा, फिर बारिश के बाद वो पानी फिर दोबारा से वो चला जाता है कहाँ पे, वो चला जाता है सी में, या फिर ओशन में चला जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो ये देखा है, तो उसी को जो होता है कॉन्टिन्यूअस इंटरचेंज ऑफ वाटर बिटवीन ओशन, एटमॉस्फेयर और लैंड, ओशन से, ये ओशन हो गया, ठीक है, ये लैंड हो गया, और ये एयर हो गया, ठीक है, और ये भैया है हमारे सन, ठीक है। इन्हीं के कमाल से क्या होता है, इवापोरेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ से इसका जो हीट है वो आया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से वेपराइज हुआ, और वेपराइज होके एयर बना, एयर के फॉर्म में ऊपर चला गया, एयर के फॉर्म में जो ऊपर गया तो वो क्लाउड बन गया, और जब क्लाउड बन गया, ठीक है, तो बारिश आ गया, ठीक है। फिर ये लैंड पे आया, लैंड से ऐसे 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 चलते चला गया, ग्राउंड वाटर जो है नीचे पर्कुलेट कर गया, ठीक है, ग्राउंड वाटर से भी वो क्या हो गया, ओशन की तरफ चला गया। यही है तुम्हारा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, मतलब पानी खत्म नहीं होगा, ठीक है, वो एक साइकिल बना के फिर वहीं पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, ओशन फर्निश वेपर फॉर मोस्ट ऑफ द रेन, तो ओशन जो होता है सबसे ज्यादा जो होता है कंट्रीब्यूशन करता है किसमें, रेन में, ठीक है। अरे भैया 71% एरिया लिया हुआ है पूरे अर्थ,
ठीक है, 71% एरिया लिया हुआ है। मतलब अराउंड जो है, अगर 4 पार्ट है, ठीक है, तो उसमें 3 पार्ट तो अकेले क्या है, सीधे ओशन है। ठीक है, तो ओशन पे जब यहाँ पे सनलाइट पड़ेगा तो वेपराइज होगा ही ना। भैया इसके पास पानी है, जो वेपराइज होगा तो बनेगा क्या, क्लाउड बनेगा। क्लाउड की वजह से रेन फॉर्मेशन होता है। तो क्या होगा, सबसे ज्यादा जो होता है ये रेन में कंट्रीब्यूशन करता है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो, वाटर इज यूज फॉर ड्रिंकिंग। ठीक है, इसका पानी जो होता है क्या होता है, पीने के लिए, कल्टीवेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो, वेरियस अदर यूज, और भी बहुत सारी चीजों के लिए, कपड़े धुलने के लिए, ठीक है, रिजर्व करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए, ये सारी चीजें जो होती हैं हम लोग करते हैं। वाटर इज इसेंशियल फॉर लाइफ। हाँ भाई, जीने के लिए तो जरूरी है पानी और हवा। ठीक है, और खाना फिर उसके बाद आता है। वाटर साइकिल इज अ सिंगल प्रोसेस थ्रू which all the three realm of the earth, lithosphere, hydrosphere, atmosphere are connected। तो वाटर साइकिल एक ऐसा चीज है ना बाबू, वाटर साइकिल एक ऐसा ऐसा साइकिल है जिसमें जिसमें क्या है, जिसमें लैंड, ठीक है, लैंड मतलब लिथोस्फीयर, लैंड को हम लोग बोलते हैं लिथोस्फीयर। ठीक है, लिथो मतलब होता है लैंड। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोस्फीयर, भैया ओशन है। ठीक है, और एयर, इन तीनों का कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, समझ में आया, लैंड पे आया फिर इन तीनों का आपस में क्या होता है, वाटर साइकिल जो होता है ना, इन तीनों का मिक्सर होता है। ठीक है, समझ में आया, ये तीनों, द सिंगल प्रोसेस थ्रू विच ऑल द रियल अमाउंट, मतलब सारे जगह एक्टिविटी होती है, मतलब यहाँ पे एक्टिविटी होगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ एयर बनेगा, फिर इसके बाद क्लाउड फॉर्मेशन लैंड पे आएगा। ठीक है, फिर लैंड से वो धीरे धीरे चलते चला जाएगा ओशन में, पूरा कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, ग्राउंड वाटर होता है, उसी को बार बार रिपीट। अब देखो, द डिफरेंशियल हीट ऑफ अर्थ। ठीक है, डिफरेंशियल हीट ऑफ अर्थ। अब देखो, डिफरेंशियल हीट ऑफ अर्थ मतलब यहाँ पे क्या चल रहा है इस समय, ये इस समय है दिसंबर, या अगर मान लो दिसंबर है। ठीक है, तो दिसंबर अगर है तो यहाँ पे चल रही है ठंडी। तो बनाता हूँ मैं, ये है भैया हमारा अर्थ, ये है भैया हमारा सन। ठीक है, अब देखो, अगर टॉपिक ऑफ कैंसर पढ़ेगा और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पढ़ेगा, इक्वेटर पढ़ेगा, ये है क्या, अरे भैया पता है, जो सन होता है ना, यहाँ इसका सबसे डायरेक्ट हीट, डायरेक्ट जो रेज है, यहाँ तक डायरेक्ट जो रेज है वो पहुंच पाता है। ठीक है, उसके बाद जैसे हम लोग ये देखो, ये कहाँ तक, जब तक यहाँ पहुंचेगा, ठीक है, यहाँ से धीरे 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 सन एक जगह रहता है, लेकिन ये थोड़ा सा टिल्टेड होता है ना, इसकी वजह से डायरेक्ट जो सनरेज है यहाँ तक आता है, तो यहाँ पे हीट होता है। ठीक है, अब जब इसकी बारी आती है, जब इसका टिल्टेशन आता है यहाँ पे, ठीक है, जैसे यहाँ दिसंबर चल रहा है, तो सन का रेज जो है ना वो डायरेक्टली यहाँ पे है, इस समय ये सन है यहाँ पे, इस समय सन यहाँ है, ठीक, और यहाँ पे आ रहा है इसका रे, ठीक है, डायरेक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चल रही है गर्मी। ठीक है, और हम लोग का क्या हो रहा है, हम लोग यहाँ पे चल रहा है विंटर। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे गर्मी चल रहा है, तो यहाँ पे इवापोरेशन भी भैया तेज होगा। हीट ज्यादा है तो क्या होगा, इवापोरेशन ज्यादा होगा। इवापोरेशन ज्यादा होगा तो भैया क्लाउड फॉर्मेशन होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पे रेन तो होगा ही होगा। तो देखो, तो हीट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। डिफरेंशियल हीट ऑफ अर्थ बाय द सन कॉज वाटर टू इवापोरेट। ठीक है, वाटर को इवापोरेट करने में क्या करता है, जो डिफरेंस होता है, ठीक है, अगर लैंड यहाँ पे गर्म है, ठीक है, तो पानी जो है वो ऊपर की तरफ गैस के फॉर्म में चला जाता है। कहाँ, यहाँ पे तो ठंडा है ना, इसलिए ठंडे की तरफ चला जाता है। अब देखो, when the water vapor come in contact of cooling layer, तो ऊपर जो लेयर, ये कूलिंग लेयर है, तो यहाँ पे जब जाता है तो क्या होता है, वो क्लाउड फॉर्म कर लेता है। तो जब क्लाउड फॉर्म कर लेता है
तो जब बहुत सारा जब क्लाउड एक इकट्ठा हो जाते हैं, मिल जाते हैं, ठीक है, हैवी हो जाता है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है यहाँ पे, उसके बाद होता है रेन, ठीक है। अगर ज्यादा कूल हो गया, ज्यादा ठंडा हो गया, तो क्या बन जाता है, स्नो बन जाता है, या बोल चाल में बोल सकते हो, आइस बन जाता है, स्नो बन जाता है, ठीक है, या फिर हेल बन जाता है। इसमें इसमें अंतर तो छोड़ दो, स्नो और हिल, ठीक है, ये बन जाता है। या फिर अगर नीचे ज्यादा ठंडा ना होगा तो वो रेन में ही रहता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, दिस वाटर फ्लो इनटू रिवर एंड गोज अंडरग्राउंड एंड बैक इनटू द ओशन। तो हमने कई बार बताया कि जब बारिश होगा, ठीक है, तो लैंड जो होता है, लैंड से कई पानी जो है ओशन की तरफ कई सारा चला जाएगा, बहुत सारा। और बहुत सारा जो पानी है वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता है, ठीक है, मिट्टी के रास्ते नीचे चला जाता है, ठीक है, तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता है और धीरे 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 वो ओशन में जाके मिल जाता है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वाटर साइकिल। तो भैया जो वाटर का मूवमेंट जहां से आया है पानी वहीं चला जा रहा है, तो वही है तुम्हारा क्या है, water cycle. Because of this circulation, water exists in three states. तो भाई ये सर्कुलेशन की वजह से जो पानी है, ठीक है, वो तीन स्टेट में हो जाता है। तीन स्टेट मतलब भाई मैटर में पढ़े होगे साइंस में, ठीक है। तो सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में या गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है भैया, स्नो, वाटर, वेपर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, पहले भैया पानी था, जब ओशन में था, यहाँ पे देखा जाए, नहीं होगा क्या एक्सटेंड, हाँ। अब देखो, जब यहाँ पानी जो था, जब ओशन में हुआ करता था, ठीक है, तो ये भैया लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। उसके बाद क्या है, हीट हुआ तो वो क्या हुआ, इवापोरेट हुआ, ठीक है। इवापोरेशन मतलब क्या होता है, इवापोरेशन का मतलब होता है लिक्विड टू गैस, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन मतलब गैस टू लिक्विड, ठीक है। तो भैया यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। छोटा छोटा ड्रॉपलेट्स जो है यहाँ पे मिलते 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 मिलते, मतलब एयर जो है कूल होते होते क्या होता है, गैस से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अगर मान लो अगर मान लो बहुत ज्यादा ठंडा और ऊपर चला गया, ठीक है, एक हाइट पे रहेगा तो रेन होगा, ठीक है, मतलब वाटर फॉर्म में, लेकिन थोड़ा और ऊपर चला गया, ठीक है, तो और ठंडा हो जाता है, तो ये बन जाता है क्या, स्नो बन जाता है, ठीक है। स्नो बन गया तो फिर क्या होगा भैया, तो हो जाएगा ये, कौन से हार्ड फॉर्म में हो जाता है ना, ठीक है, तो कौन सा होता है, सॉलिड हो जाता है। और ये प्रेसिपिटेशन और कंडेंसेशन में थोड़ा सा अंतर होता है। बहुत सारा जब क्लाउड होता है वो इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, और हैवी हो जाता है, हैवी हो जाता है, क्लाउड जो होता है हैवी हो गया तो उसकी वजह से, ठीक है, क्या होता है, रेन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। वो होता है तुम्हारा पर्सिपिटेशन, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ रेन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नीचे आ गया, अब सरफेस पे आ गया पानी, तो देखो यहाँ पे थोड़ा ऊपर रहता है, तो वो क्या होता है, धीरे 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 वो चला आएगा ओशन में, या फिर सी में आ जाएगा, या फिर पोन्ड में आ जाएगा, ठीक है। फिर वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, समझ में आया। अब देखो यहाँ पे, तो अब कई सारा जो पानी है वो क्या हो गया, नीचे की तरफ आ गया, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो गया, देखो, रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर, तो भैया नीचे की तरफ एक नदी बहती है, याद रखना, ग्राउंड के नीचे भी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो क्या यही होता है, बस इवापोरेशन, अरे प्लांट की जो लीव्स होती है ना बाबू, उसमें ट्रांसपीरेशन होता है, ठीक है, ट्रांसपीरेशन होता है, ठीक है। तो उसके जो लीव्स होते हैं ना, लीव्स जो होते हैं, ठीक है, जो लीव्स होते हैं ना, उसमें जो पानी पाया जाता है, ठीक है, अगर वो सनरेज आता है उसकी वजह से क्या होता है, इवापोरेशन होता है, ठीक है। वो पानी जो होता है वो इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में चला जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसपीरेशन, ठीक है। तो ये हो गया थोड़ा सा। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजर ओशन, ठीक है। तो बहुत सारा जो
हम लोग देखेंगे ओशन जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। देखो, ओशन, हम लोग ये जानते हैं कि हाँ ओशन क्या है। ओशन एक टाइप का वाटर बॉडीज है, सबसे बड़ी वाटर बॉडीज है। ठीक है, समझ में सारे जो ओशंस होते हैं वो आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, अभी देखो ये पैसिफिक ओशन है। ठीक है, तो देखोगे वो क्या है, वो इंडियन ओशन से भी कनेक्टेड है। ठीक है, और बहुत सारे सी से कनेक्टेड है। समझ में आया। और अटलांटिक ओशन से भी कनेक्टेड, तो अभी देखेंगे हम लोग। तो हम लोग मेजरली जो है, मेजरली हम लोग मेजरली के 5 तरीके का ओशन देखेंगे। पैसिफिक ओशन एक, अटलांटिक ओशन दो, इंडियन ओशन तीन, आर्टिक ओशन चार, और ये देखो साउथर्न ओशन, ये होता है पांच। ठीक है, अब देखो पैसिफिक ओशन जो होता है, पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा ओशन है। ठीक है, सबसे बड़ा ओशन है। तो अराउंड जो ये 45% जो टोटल, अगर मान लो ओशन को देखा जाए तो 45% जो ओशन है, ठीक है, वो अकेले पैसिफिक ओशन है। ठीक है, अगर मान लो 100 टोटल, ये पांचों को मिला जाए 100 है, तो उसमें 45 पैसिफिक ओशन ही है। ठीक है, यार मोर देन 1/3 जो अर्थ का जो टोटल एरिया है, लैंड और ये वो सबको मिला दिया जाए तो पैसिफिक ओशन ही है। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट और डीपेस्ट है। ठीक है, 1/3 ऑफ द ऑफ ग्लोब। इट्स एवरेज डेप्थ, जो डेप्थ होता है, एवरेज जो डेप्थ है इसका, वो क्या है, 4200 मीटर्स है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तुमको समझ में आएगा रीजियस क्या होता है। रीजियस नहीं समझ में आ रहा है, तो रीजियस हम बता दें। रीजियस जो होता है वो क्या होता है, माउंटेन होता है। कहाँ का माउंटेन होता है, वो होता है सी के अंदर, ओशन के अंदर जो माउंटेन होता है। ओशन के अंदर जो ऊंची ऊंची जो चीजें होती हैं, ऊंची ऊंची, ये ऊंची ऊंची इस तरह से एक स्ट्रक्चर होगा, उसको बोलते हैं माउंटेन की तरह होता है। तो समझ लो रिजेस जो है क्या है, रिजेस जो है वो ओशन की माउंटेन्स। ठीक है, ट्रेंचेस क्या होते हैं, वो डेप्थ है वो। ठीक है, गड्ढा है। ठीक है, समझ में, खाई है। और वॉल्केनिक, वॉल्केनो जो है वो आपस में जैसे बहुत सारी प्लेट्स हैं। ठीक है, अर्थ के अंदर पढ़ोगे आगे, बहुत सारी प्लेट्स है, जब ये खुल जाती हैं तो वॉल्केनो जो है वो क्या होती है, इरप्ट होती है। ठीक है, या फिर आपस में टकरा गई तो जो वीक वाला है वहां से क्रैक डेवलप आता है, तो नीचे से जो है लावा निकल के आता है, वो होता है तुम्हारा वॉल्केनो। वॉल्केनो जब निकलता है, तो जब निकलता है तो वो क्या बनाता है, वो बनाता है तुम्हारा रिजेस। ठीक है, वो बनाता है रिजेस। ठीक है, माउंटेन बनाता है। समझ में आया। तो पैसिफिक ओशन जो है, ठीक है, वहां पे बहुत सारे वॉल्केनो है। ठीक है, क्यों वॉल्केनो, भाई वहां पे रिंग ऑफ फायर है। ठीक है, तो ये रिंग ऑफ फायर क्या है, तो बहुत सारे वहां पे प्लेट्स जो होते हैं ना, वहां पे मर्ज होते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से वहां पे अक्सर देखोगे कि वॉल्केनो, वॉल्केनो जो है वो इरप्ट हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे जो हम लोग पैसिफिक ओशन के बारे में मेनली, कहाँ गई है, पैसिफिक ओशन हम लोग देखते हैं। तो भैया क्या है ये होता है तुम्हारा ट्रायंगुलर शेप में। देखो पैसिफिक ओशन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये क्या है, ट्रायंगुलर शेप है। हाँ भैया ट्रायंगुलर शेप। ठीक है, अब पैसिफिक ओशन ये हो गया ट्रायंगुलर शेप, लार्जेस्ट है, उसके बाद डीपेस्ट है, उसके बाद हाइट कितनी है, 4200। ठीक है, उसके बाद 1/3 है भैया अर्थ के टोटल एरिया का। उसके बाद टोटल अगर मिला दिया जाए टोटल ओशन का एरिया, तो उसका 45% अकेले है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वोल्केनो बहुत पाया जाता है। ठीक है, वोल्केनो क्यों पाया जाता है, क्योंकि वहां पे आ रही रिंग ऑफ फायर। ये भैया क्या है, रिंग ऑफ फायर कुछ नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी प्लेट्स जो हैं, अर्थ के नीचे का जो लेयर है, ठीक है, अर्थ के नीचे का जो प्लेट्स है, वो क्या होती है, यहाँ पे मर्ज होती है। ठीक है, समझ में आया। अब देखो यहाँ पे, तो रिजेस तो पता होगी, रिजेस क्या होता है, रिजेस माउंटेन होता है, ट्रेंचेस जो होता है वो गड्ढा टाइप का होता है। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे पैसिफिक ओशन द लार्जेस्ट, सबसे बड़ा होता है सारे ओशन में। ठीक है। यहाँ से क्या होता है, इक्वेटर डिवाइड्स, इक्वेटर जो होता है इसको, इक्वेटर डिवाइड करता है किसमें, नॉर्थ पैसिफिक और साउथ पैसिफिक ओशन। ठीक है। और पैसिफिक का मीनिंग क्या होता है, पैसिफिक भैया, पैसिफिक इस स्पेनिश वर्ड होता है, एक स्पेनिश वर्ड है। और दिया कौन था, तो लोग बोलेंगे कोई स्पेनिश कोई होगा, तो ये भैया पुर्तगाल के थे, पुर्तगीज था एक, उनका नाम है क्या, फेड्रिनेट, फेड्रिनेट और मैग, फेड्रिनेट मैगलन। ठीक है। फेड्रिनेट मैगलन। ठीक है, क्लियर है, तो यही है पैसिफिक ओशन। ठीक है। अभी और पूरा बताएंगे हम आगे। अब देखो यहाँ पे, ये अटलांटिक ओशन है क्या, भैया अटलांटिक ओशन जो है, अभी एक मिनट हाँ, ये है, देखो अटलांटिक ओशन यहाँ पे है। ठीक है। अब देखना यहाँ से अगर निकल के आते हो, इस तरह से निकल के आते हो इस तरह से, तो कौन सा फिगर बना रहा है भैया, ये एस स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है, समझ में आया। अभी देखो ऐसे बना रहा था ना ये ट्रायंगल, ऐसे ट्रायंगुलर शेप में बना रहा था ये। इसीलिए हम लोग यहाँ पे भी बेरिंग स्ट्रेट है ना, तो इसीलिए हम लोग वो पैसिफिक ओशन को हम लोग ट्रायंगुलर शेप में बोल देते थे। ठीक है, देखो बेरिंग स्ट्रेट है, ये देखो, यहाँ से ऐसे ट्रायंगल बनते हुए आता है और नीचे तक चला जाता है, इसलिए ट्रायंगुलर शेप में हम लोग बोल रहे थे। और जो अटलांटिक ओशन है ये एस शेप में बन रहा है, तो हाँ एक तो हम लोग को पता चल गया कि भैया ये है हमारा एस शेप वाला। ठीक है। अटलांटिक ओशन जो होता है वो सेकेंड लार्जेस्ट। ठीक है। अब ये देखो वो 22% के अराउंड, एग्जैक्ट तो नहीं पता, 22% के अराउंड जो है अर्थ में। ठीक है। और मतलब टोटल जो ओशन है, टोटल जो वाटर बॉडी से 22% जो है ये अब अटलांटिक ओशन है। ठीक है। मतलब पैसिफिक ओशन के आधा अटलांटिक ओशन है। ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे रिजेस पाए जाते हैं। कैनन्स क्या होते हैं, तो कैनन्स जो होते हैं ओशन में ऐसे, ठीक इस टाइप से होते हैं। ठीक है, कैनन्स। अगर मान लो कोई वोल्केनिक इरप्शन हुआ है, ठीक है, और ये बना लिया है बहुत सारा माउंटेन। ठीक है। तो ये सी काटते काटते इस टाइप से एक फिगर बना देते हैं, कैनन्स हो गए। ठीक है। ये वैली क्या होता है, तो भैया वैली इस तरह से, ये इधर से फ्लो कर रही है। ठीक है। दो माउंटेन के बीच का जो गैप होता है ना, ये कर्व लाइन। तो देख भाई, ये जो कैनन्स होते हैं ना, इस टाइप से होते हैं। ठीक है। अरे हाथ से लग रहा है। ठीक, कैनन्स इस तरह से होते हैं। ठीक है। और वहीं पे देखोगे रिजेस, रिजेस तो समझ में आया। ठीक है, माउंट वो माउंटेन होते हैं। ठीक है, वहीं वैली फॉर्म है, ऐसे दो माउंटेन्स के बीच से अगर निकल जाए ना ये, ठीक है, वैली बनाता है। ठीक है, गॉर्जस बनाता है। समझ में आया, इधर से निकलेगा। अब देखो यहाँ पे मेनी रिवर्स, बहुत सारे रिवर्स जो है वो क्या होता है, ड्रेन होता है कहाँ पे, अटलांटिक ओशन में। ठीक है। अब यहाँ पे देखो कौन कौन सा, अमेजोन रिवर है, मिसिसिपी है, ओरिनोको है, ला प्लाटा है, ठीक है, राइन रिवर है, नाइजर, कॉन्गो, ये सारा रिवर जो है वो क्या होता है, अटलांटिक ओशन में गिरता है। ठीक है, समझ में आया। अब देखो अटलांटिक ओशन इज द ग्रेटेस्ट कॉमर्शियल हाईवे। ठीक है, तो अटलांटिक ओशन जो है वो क्या है कि वहां से सबसे ज्यादा जो है व्यापार होता है। ठीक है, ये देखो, ये यहाँ पड़ा हुआ है यूएस से, यहाँ पड़ा यूरोप। ठीक है। और यहाँ से सबसे ज्यादा तब क्या है, ये यहाँ पर सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होता है, मतलब बनता है सामान, बनता है, तो भैया यहाँ से सामान तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो ये गया सामान यहाँ से, तो भैया कॉमर्शियली सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या होता है, ये एक तरीके का कमर्शियल हाईवे ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। ठीक है। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट पोर्ट लाई ऑन दिस कोस्ट। ठीक है, तो भैया सबसे पावरफुल कंट्री है, तो यहाँ का सबसे ज्यादा जो है पोर्ट भी तो मिलेगा, क्योंकि जो व्यापार करता है उसी के पास पैसा होता है, जिसका पैसा होता है वही डेवलप कंट्री होता है। ठीक है, वही रिच कंट्री होता है। तो अटलांटिक ओशन, हम लोग को अटलांटिक ओशन के बारे में क्या पता है, अब अटलांटिक ओशन के बारे में, हाँ सर, अटलांटिक ओशन के बारे में।
क्या क्या चीजें बताओ। पहला, ये लिखो, अटलांटिक ओशन, ये है सेकंड सबसे बड़ा। ठीक है, सेकंड सबसे बड़ा। उसके बाद क्या है, ये एस शेप में होता है। ठीक है, उसके बाद बहुत सारी जो रिवर्स होती हैं, बहुत सारी जो रिवर होती हैं, वो यहाँ पे फॉल गिरती हैं। जैसे दो तीन रिवर का नाम याद रखो, अमेजोन रिवर है, मिसिसिपी रिवर है। ठीक है, समझ में आया, राइन रिवर है। ठीक है, कॉन्गो रिवर है। ठीक है, ये सारी रिवर्स जो है वो क्या होती हैं, गिरती हैं। कौन कौन सी रिवर, अमेजोन, मिसिसिपी। ठीक है, मिसिसिपी। उसके बाद राइन रिवर, कॉन्गो रिवर। ठीक है, उसके बाद देखो, यहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट, भैया शिप से जो होता है व्यापार होता है। ठीक है, समझ में आया, ट्रांसपोर्ट के लिए सबसे ज्यादा यूज है, सबसे बिजिएस्ट ये है, सबसे बिजिएस्ट सी बोल सकते हो, सबसे बिजिएस्ट ओशन बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद देखो, द ओशन नेम आर डिराइव्ड फ्रॉम। ठीक है, तो ये किससे निकला, ओशन का नाम किससे पड़ा है, तो भैया यहाँ पे अफ्रीका में ना, अफ्रीका में एक माउंटेन है, एटलस, मोरक्को के पास। ठीक है, समझ में आया, उसी, अब वहां पे ग्रीक मैथोलॉजी मीनिंग सी ऑफ एटलस। ठीक है, उसी के नाम पे ग्रीक मैथोलॉजी बोल सकते हैं, ग्रीक मैथोलॉजी से हम लिया गया है। इसी एटलस से बना है अटलांटिक ओशन। तो भैया यहाँ पे एटलस एक क्या है, माउंटेन भी है, याद रखना कहाँ पे, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। ठीक है, समझ में आया। तो अटलांटिक ओशन किसको किसको टच करता है, बताऊंगा मैं मैप में। ठीक है, अभी बताऊंगा। अब वहां पे इंडियन ओशन देख लेते हैं, इंडियन ओशन भैया क्या है। तो इंडियन ओशन जो है यहाँ पे देखना, इंडियन ओशन ये है, ये ऐसे बना, ऐसे बना, ऐसे बना, ऐसे बना। ये भैया इंडियन ओशन जो है वो भैया एम शेप बनाता है। ठीक है, ये याद रहेगा। उसके बाद जो एवरेज डेप्थ है वो 4000 मीटर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, टू ग्रेटेस्ट बे ऑन आइदर साइड ऑफ पेनिनसुला ऑफ इंडिया। तो भैया यहाँ पे दो, जो दो यहाँ पे पेनिनसुला इंडिया जो है, पेनिनसुला का मतलब क्या होता है, कोई भी वाटर बॉडी जो तीन साइड से वाटर से घिरा हो। तो देखो यहाँ पे ये इंडिया है। ठीक है, भैया यहाँ से भी गिरा है, यहाँ से भी गिरा है, और यहाँ नीचे से भी गिरा है, तो ये पेनिनसुला हो गया। ठीक है, तीन साइड से घिरा हुआ। तो इंडियन ओशन जो है यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल है, और अरबियन सी जो है। ठीक है, समझ में आया, बिलोंग टू इंडियन ओशन, भैया इसका पार्ट। ठीक है, याद रखना, इंडियन ओशन ऑफ थाउजेंड ऑफ स्मॉल आइलैंड। तो भैया बहुत सारा यहाँ पे आइलैंड पाया जाता है। ठीक है, जैसे मालदीव। ठीक है, यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, अभी हम लोग की लड़ाई हो गई थी। कुकू आइलैंड्स जो है वो भी पाया जाता है, मॉरिशस पाया जाता है। ठीक है, तो क्या यही पाया जाता है, नहीं। तो भैया ये इतनी सारी कंट्री, तो पोर्ट भी तो पाया जाएगा, देखो मॉरिशस भी पाया जाता है। ठीक है, मॉरिशस जो है वो वॉल्केनिक आइलैंड है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, द प्रिंसिपल रिवर ड्रेन इनटू, तो कौन कौन सी इंडिया में हम लोग को पता है भाई, यहाँ पे क्या है, कौन कौन सी रिवर, गंगा तो आती ही गिरती है यहाँ पे, इरावदी जो है वो भी गिरती है। कहाँ से, वो क्या बोलते हैं, म्यांमार से गिरती है। ठीक है, इंडस वो भी गिरती है, जाम्बेजी रिवर वो भी गिरती है। अरे तो ब्रह्मपुत्र गिरती है क्या, हाँ ब्रह्मपुत्र भी तो आती है। ठीक है, किससे मर्ज हो जाती है, गंगा से मर्ज होकर कहाँ पे गिरती है, सीधे गिर जाती है यहाँ बांग्लादेश से, सुंदरबन के पास से गिर जाती है वो बे ऑफ बंगाल में। तो बे ऑफ बंगाल किससे कनेक्ट, इंडियन ओशन से कनेक्ट। तो इंडियन ओशन इज द, इंडियन ओशन हैज वर्ल्ड मेजर पोर्ट। तो कौन कौन से पोर्ट है इंडिया के, कौन कौन से पोर्ट है। ठीक है, तो ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट, तो कौन कौन से कॉन्टिनेंट से अटैच है तुमको पता है, यहाँ पे भैया ये एशिया है, एशिया से। ठीक है, अफ्रीका से, और यहाँ पे एक छोटा सा, यहाँ पे प्यारा सा, ये ऑस्ट्रेलिया उससे भी अटैच्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे पोर्ट का नाम देख लो, पोर्ट का नाम क्या नाम है पोर्ट का, पोर्ट का नाम है चेन्नई, वो तुमको पता है। मुंबई में भी पोर्ट है, कोलकाता में भी पोर्ट है। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया तुम्हारा इंडिया का। तो श्रीलंका भी तो है, यहाँ पे देखते हो श्रीलंका का मैप, हाँ श्रीलंका का देखते हैं। श्रीलंका में एक ही याद रखो उसका, कोलंबो याद रखो। ठीक है, उसके बाद डरबन याद रखो, डरबन, और रिचर्ड्स बे, ये साउथ अफ्रीका में पाया, साउथ अफ्रीका का वो पोर्ट है। ठीक है, जकार्ता कहाँ पे, ये है इंडोनेशिया बाबू। ठीक है, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में इसका जो कैपिटल है वो जकार्ता था। अब देखो यहाँ पे, तो जकार्ता जो है वो भी वहाँ का पोर्ट है। ठीक है, मेलबर्न वो कहाँ पे है? वो भैया यहाँ ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, समझ में आया। तो ये जो है इसेंशियल पोर्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं। ठीक है, इंडियन ओशन इज a body of salt water covering approx 1/5 of the total ocean area of the world। ठीक है, तो ये जो है, ये 20% के अराउंड जो है वो क्या करता है, 20% के अराउंड वर्ल्ड का जो ओशन का एरिया है वो कवर करता है। ठीक है, तो तीसरे नंबर का सबसे बड़ा जो है ओशन है। ठीक है, इतना क्लियर है। द स्मॉलेस्ट जियोग्राफिकल एंड यंगेस्ट फीचर, मोस्ट मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ द वर्ल्ड थ्री मेजर ओशन। ठीक है, तो छोटा तो है। ठीक है, और यंगेस्ट भी है। ठीक है, समझ में आया। अब यंगेस्ट क्या है,
वो पढ़ेंगे जब बड़े हो जाएंगे तब, ठीक है। याद रखना कि हाँ, जियोलॉजिकली बहुत यंगेस्ट जो है वो सी है। यहाँ पे डीपेस्ट जो पॉइंट है वो होता है सुंडा डेप्थ, ठीक है, ऑफ जावा ट्रेंच, ठीक है। जावा ट्रेंच पाया जाता है कहाँ पे? इंडियन ओशन सर, ठीक है। समझ में आया? वो कहाँ पे? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया जो है यहाँ पे इंडोनेशिया के साउथर्न पार्ट में पाया जाता है, ठीक है। इतना क्लियर है? तो अब हम लोग देखेंगे कि भैया ये क्या बोलते हैं, इंडियन ओशन के बारे में। तो ये क्या है इंडियन ओशन के बारे में? ये एम शेप बनाता है, 4,000 मीटर जो उसकी एवरेज हाइट है। 20% जो है वो टोटल जो ओशन का एरिया है वो कवर करता है। और उसके अलावा बोल सकते हैं थर्ड लार्जेस्ट है। इसके बाद पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन के बाद थर्ड सबसे लार्जेस्ट है, ठीक है। उसके बाद कौन कौन से पोर्ट्स पाए जाते हैं भैया? इसके यहाँ पे मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया के। कौन कौन से पोर्ट हैं? कोलकाता का है, चेन्नई का है, और कौन सा है? मुंबई गए थे ही घूमने। उसके बाद देखो यहाँ पे श्रीलंका। श्रीलंका का भैया कौन सा पोर्ट है? कोलंबिया, ठीक है। उसके बाद कौन सा पोर्ट है? उसके बाद डरबन, साउथ अफ्रीका का डरबन है। उसके बाद रिचर्ड बे है। उसके बाद बताना भैया क्या है? उसके बाद है तुम्हारा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का जकार्ता है भैया पोर्ट। उसके बाद मेलबर्न है। मेलबर्न में क्रिकेट ग्राउंड भी है, ठीक है। वो है कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। उसके बाद छोड़ दो, बस इतना याद रखो। इंडिया, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, श्रीलंका, कोलंबिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे साउथ अफ्रीका डरबन और रिचर्ड ब्रे। और यहाँ पे इंडोनेशिया जकार्ता, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इतना क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे देखो 1/5 जो है टोटल, 1/5 जो है मतलब क्या बोलते हैं, 1/5 जो है पूरा वर्ल्ड का जो ओशन का एरिया वो कवर किया, मतलब 20%, कोई हम लोग बोल सकते हैं 50%। तो और क्या है? और यहाँ पे जावा ट्रेंच जो है वो पाया जाता है, ठीक है। जावा ट्रेंच है कहाँ पे भैया? इंडोनेशिया में है, ठीक है। इंडोनेशिया में किस पार्ट में? ईस्ट, वेस्ट, साउथ में? कहाँ पे भैया? साउथ में पाया जाता है, ठीक है, ठीक है, ये मत भूलना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डीपेस्ट पॉइंट ऑफ सुंडा डेप्थ ऑफ जावा ट्रेंच ऑफ साउथर्न कोस्ट ऑफ आइलैंड। तो एक आइलैंड है जावा, इंडोनेशिया का, ठीक है, वहीं पे पाया जाता है जावा ट्रेंच। इसकी डेप्थ क्या है? 7,450, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो आर्टिक, ओशन में आते हैं। आर्टिक ओशन इज द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल, सबसे छोटा है ये, ठीक है। ये कहाँ पे भैया? नॉर्थ पोल में है, ठीक है। ये बना हम लोग का अर्थ, ठीक है। ये नॉर्थ पोल होता है, ये होता है साउथ। तो ये जो नॉर्थ पोल है ना, ठीक है, यहीं पे पाया जाता है आर्टिक ओशन, ठीक है। इट इज सिचुएटेड राउंड ऑफ नॉर्थ पोल, ठीक है। ये हमेशा फ्रोजन फॉर्म में होता है। अरे सर, हम लोगों ने पढ़ा था अभी टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही जो है डायरेक्ट सनरेज आता है, ठीक है। उसके बाहर नहीं जाएगा। तो समझ लो यहाँ पे जब इस तरफ सन रहेगा, यहाँ पे सन की रेज डायरेक्ट, जब अर्थ यहाँ से यहाँ पे जब रहेगा, यहाँ पे डायरेक्ट सन रेज दे रहा हो, तो थोड़ा थोड़ा ही यहाँ पे जाएगा, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे सन जो है इस तरफ शिफ्ट होने लगेगा, ठीक है। समझने के लिए बोल रहा हूँ, इस तरफ शिफ्ट होता नहीं है, ठीक है। अब देखो इस तरफ शिफ्ट होने लगेगा, जब सन का रेस इस तरफ शिफ्ट होने लगेगा, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ, ये कैप्रिकॉर्न है और ऊपर है कैंसर, ठीक है। तो जब कैप्रिकॉर्न की तरफ शिफ्ट होने लगेगा, तो यहाँ पे सनरेज जो होगा वो कम होने लगेगा। जब सनरेज यहाँ पे कम होने लगेगा तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भैया जब हीट पहुंच ही नहीं रहे तो आइस के फॉर्म में ही रहेगा। और यहाँ भी क्या होता है? यहाँ भी आइस के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो फ्रोजन फॉर्म में है, क्लियर है? ये देखो यहाँ पे आर्टिक ओशन है, ठीक है। आर्टिक ओशन इज द कनेक्टेड टू द अटलांटिक ओशन। भैया अटलांटिक ओशन जो है उससे कनेक्टेड होता है बाई ईस्टर्न एंड वेस्टर्न ग्रीनलैंड, ठीक है। तो भैया अटलांटिक ओशन जो ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है, वो किससे कनेक्टेड होता है तुम्हारा? वो होता है तुम्हारा अटलांटिक ओशन से। और बेरिंग स्ट्रेट जो है, बेरिंग स्ट्रेट जो है वो क्या करता है? वही जो है यहाँ पे एशिया को, एशिया को और किसको? एशिया को और किसको? और ये साउथ अमेरिका को अलग करता है, ठीक है। बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है, समझ में आया? और वही जो है वही पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ओशन से वही बेरिंग स्ट्रेट जो है वो अलग करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सैलिनिटी तो बहुत ही लो होगा, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ पोलर एयर रोड बिटवीन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। तो यहाँ पे भैया सैलिनिटी जो होता है बहुत लो होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा जो रिवर है, ठीक है, वो बहती बहती चली जाती है, ठीक है। और यहाँ पे देखो और बहुत सारा जो क्या होते हैं, जब यहाँ विंड जो है बहुत सारा पानी जो यहाँ से लेके आती है, ठीक है। और फिर वो रेन के फॉर्म में वहाँ पे चला जाता है, ठीक है, उल्टा, ठीक है। तो जब रेन के फॉर्म में ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट ही नहीं होता और रिवर से भी यहाँ पे गिरता है, तो यहाँ पे सैलिनिटी जो होता है, सैलिनिटी का मतलब होता है सॉल्ट कंटेनिंग वाटर, ठीक है। ये नॉन नेविगेबल है भैया। नेविगेबल कैसे हो सकता है जब आइस है, ठीक है।
अब उस पे आइस के ऊपर तो चलाओगे नहीं ना, बोट तो चलेगा नहीं, मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी चलेगी नहीं, बट अब चलती है। अब आ गई है, धीरे धीरे आ गई है, वॉरशिप चल सकती है, ठीक है, डिस्ट्रॉयर रिवर। लेकिन ये जान लो मेनली कि हाँ चलती नहीं है, नॉन नेविगेबल है। क्यों है भैया? आइस है भैया, उस पे तो चलाओगे नहीं। इट इज सराउंडेड बाय द इम्पोर्टेंट कॉन्टिनेंट। भैया किससे किससे गिरा है? यूरोप से गिरा है, नॉर्थ अमेरिका से गिरा है, और एशिया से गिरा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऊपर ऊपर। ठीक है, ये है तुम्हारा, ये बना देता हूँ मैं, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, फिर ये मैं बना देता हूँ साउथ अमेरिका। ठीक है, उसके बाद ये बन गया यूरोप। ठीक है, और ये बन गया अफ्रीका। अब ये बन गया एशिया। ये बन गया ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब इधर एशिया भी रख देता हूँ। तो भैया यहाँ ये बेरिंग स्ट्रेट है। ठीक है, समझ में आया? अब देखो यहाँ पे तो भैया, यहाँ पे तो रहता है, क्या बोलते हैं, आइस कवर होता है, तो इधर से घुमा तो सकते नहीं हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एटमॉस आर्टिक ओशन सरफेस टेम्परेचर एंड सैलिनिटी वेरी सीजनली। तो हमने बताया था कि भैया जब सनलाइट आएगा इस तरफ, ठीक है, समझ में आया, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेल्ट होगा। ठीक है, तो आर्टिक ओशन जो होता है, इसका जो सरफेस टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, वो सीजनली जो होता है वो क्या होता है, घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, और इसकी सैलिनिटी भी क्या होती है, घटती बढ़ती रहेगी। कब? किसके अनुसार? वो भी टेम्परेचर के अनुसार, यूपोरेशन के अनुसार। ठीक है, इस सैलिनिटी इज लोएस्ट ऑन द एवरेज ऑफ 5 मेजर ओशन। जो पांचों मेजर ओशन हैं, ठीक है, पांचों मेजर ओशन, उसमें सबसे लोएस्ट सैलिनिटी इसी की है। ठीक है, ड्यू टू लो इवापोरेशन। ठीक है, बहुत कम इवापोरेशन होता है। ठीक है, जिसकी वजह से वाटर जो है, बहुत ज्यादा होता है, वहीं सॉल्ट कम होता है। ठीक है, हैवी फ्रेश वाटर इनफ्लो फ्रॉम रिवर एंड स्ट्रीम। तो भैया रिवर से पानी आता है यहाँ पे बहुत सारा। ठीक है, छोटे छोटे नदियों से आता है बहुत सारा पानी। ठीक है, वहीं देखा जाए साउथर्न ओशन जो है, साउथर्न ओशन ये क्या है अद्भुत चीज, ये पांचवा सबसे लास्ट वाला है। ठीक है, साउथर्न ओशन जो अंटार्कटिका में पाया जाता है। ठीक है, समझ में आया? और ये पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन का एक्सटेंशन ही है। ठीक है, और ये 60 डिग्री जो होता है, 60 डिग्री जो है साउथ, 60 डिग्री साउथ से जो नीचे है, उसी को साउथर्न ओशन बोलेंगे। ठीक है, इट रिमेन्स फ्रोजन फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। तो भैया बहुत मतलब मोस्टली जो होता है फ्रोजन फॉर्म में ही होता है। ठीक है, जमा ही रहता है, तो इधर ये भी नॉन नेविगेबल है, और यहाँ पे कोई रहता नहीं है, तो यहाँ से कौन जाएगा भाई? हेंस इट इज ए नॉट नेविगेबल, तो यहाँ से घूम नहीं सकते, जा नहीं सकते। ठीक है, आर्टिक ओशन इज ऑल्सो नोन एज साउथर्न ओशन। आर्टिक ओशन को भी हम लोग अंटार्कटिका जो, सॉरी, आर्टिक में अंटार्कटिका ओशन जो, उसको साउथर्न ओशन बोलते हैं। ठीक है, साउथर्न मोस्ट वाटर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये सबसे साउथ, ये है ना टॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और ये जो है जो सबसे साउथर्न पार्ट है, ठीक है, वहां का वो पानी है ये। ठीक है, तो ये देखो यही बोल रहा है यहाँ पे जनरली, टेक टू बी साउथ ऑफ 60 डिग्री। 60 डिग्री से जब नीचे आओगे, ठीक है, 60 डिग्री से जब नीचे आओगे, वही तुम्हारा साउथर्न ओशन बनता है। ठीक है, ये किससे किससे कनेक्टेड है भैया? इंडियन ओशन से कनेक्टेड है, और किससे? आर्टिक ओशन से कनेक्टेड है? नहीं कनेक्टेड है। अटलांटिक ओशन से कनेक्टेड है, पैसिफिक ओशन से कनेक्टेड है। ठीक है, अब देखो, इट इट इज लार्जर देन आर्टिक ओशन। तो भाई आर्टिक ओशन सबसे बड़ा होता है। ठीक है, समझ में आया? और 1770 में किसने इसको भैया खोज लिया था? इसको खोजा था जेम्स कुक ने। ठीक है, प्रूवन दैट द वाटर इन कंपोज साउथ लैटिट्यूड ऑफ द ग्लोब। ठीक है, तो समझ लो जेम्स कुक को याद रखना। ठीक है, ये है तुम्हारा, ये है तुम्हारा साउथर्न ओशन। ठीक है, किसे किसे देख रहे हो कनेक्टेड है? इंडियन ओशन से भी, अटलांटिक ओशन से भी, अरे भैया इधर जो पैसिफिक ओशन उससे भी कनेक्टेड है। ठीक है, बस ये जान लो 60 डिग्री जो है, 60 डिग्री जो लैटिट्यूड है, उसी से वो क्या है, उसी से हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो ये देखना ओशन कौन सा है इसमें बताओ, एक सबसे बड़ा ओशन कौन सा है? अटलांटिक नहीं, पैसिफिक ओशन। उसके बाद अटलांटिक ओशन। उसके बाद आर्टिक ओशन, इंडियन ओशन। उसके बाद आर्टिक ओशन, नहीं भैया, साउथर्न ओशन या अंटार्कटिका ओशन बोल सकते हो। उसके बाद होता है तुम्हारा आर्टिक, हमने वो पढ़ा था, आर्टिक सबसे छोटा है। ठीक है,
अब देखो यार, बेरिंग सी कहाँ पाया जाता है? कैरेबियन सी, नॉर्थ सी, ठीक है, ब्लैक सी, ये कहाँ पाया जाता है? तो मैं बता दूं, ये कैरेबियन सी है, ठीक है। कैरेबियन सी किसके किसके बीच में पाया जाता है? तो भैया कैरेबियन सी जो है वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में, वहीं यहीं पे वेस्ट इंडीज है बाबू। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में पाया जाता है। वहीं बेरिंग स्ट्रेट क्या है? बेरिंग स्ट्रेट जो है रशिया, बेरिंग स्ट्रेट रशिया और यूएसए के बीच से आता है। या फिर अगर हम लोग बोल रहे हैं कि कॉन्टिनेंट, तो हम लोग बोलेंगे एशिया, एशिया और नॉर्थ अमेरिका से। और बोलेंगे बेरिंग स्ट्रेट किसको किसको कनेक्ट कर, कौन कौन से ओशन को कनेक्ट करता है, आप तो बताना थोड़ा। तो भैया ये है, हमने पढ़ा था आर्टिक ओशन। आर्टिक ओशन से किससे कनेक्ट करता है? पैसिफिक ओशन से। ठीक है, ये देखना, ऊपर आर्टिक ओशन है ना, ऊपर ये, ठीक है। समझ में आई? यहाँ भैया बेरिंग स्ट्रेट किससे कनेक्ट कर रहा है? पैसिफिक ओशन से, नॉर्थ पैसिफिक ओशन या फिर पैसिफिक ओशन बोल सकते हैं। ठीक है, रेड सी कहाँ पाया जाता है? तो रेड सी भैया यहाँ पाया जाता है। ठीक है, समझ में आया? ब्लैक सी, ठीक है, यहाँ पे कैस्पियन सी, एराल सी, ठीक है, ये यहाँ पे पाया जाता है। अब देखो, since the geography has disagreed on the southern ocean northern boundary or even extension considered to be the extension of Pacific, Atlantic और Indian, बहुत सारे जो जोग्राफर्स हैं वो बोलते हैं कि नहीं 60 डिग्री नहीं मानेंगे हम लोग, ये एक्सटेंशन है तो फिर कैसे माने? However, the natural boundary is considered where, लेकिन हम लोग 60 डिग्री बहुत सारे नहीं मानते, वो लोग किसको मानते हैं? Where the cold flowing water, जहाँ पे कोल्ड जो पानी, ठंडा पानी होता है, वो वार्म वाटर से मिक्स होता है, उसको ये लोग मानते हैं क्या? बाउंड्री मानते हैं। ठीक है, उसको बाउंड्री मानते हैं किसको? किसके लिए? साउथर्न ओशन के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ ओशन, ओशन की इंपॉर्टेंस क्या है भैया? ठीक है, तो हम लोगों ने देखा भैया रेन का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है। ठीक है, द ओशन ऑफ द अर्थ सर्व मेनी फंक्शन, स्पेशली अफेक्टिंग द वेदर्स। अरे भैया वेदर तो है ही, सबसे ज्यादा इवापोरेशन यहीं से हो रहा है, तो रेन हम लोग को यहीं से मिलता है। ठीक है, एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो इसका मेन काम जो है, वेदर और टेम्परेचर जो होता है, इसी की वजह से क्या होता है, इफेक्ट होता है। समझ में आया? जब ओशन हम लोग की तरफ, अगर मान लो ओशन जो है वो गर्म हुआ, ठीक है, और लैंड जो है वो ठंडा हो गया, ठीक है, ओशन तो इधर से इधर जाता है, वो पानी हवा जाता है, सॉरी, इधर से लैंड से इस क्या बोलते हैं, ओशन की तरफ जाता है। और जो ओशन ठंडा हुआ और ये गर्म हुआ, ठीक है, तो इधर से इधर जाता है जब पानी। ठीक है, समझ में आया? जब ओशन गर्म, ओशन जो होता है वो क्या होता है, गर्म होता है, सॉरी ठंडा होता है, ठीक है, और ये गर्म होता है, इधर से इधर जाता है। ठीक है, गर्म होता है तो यहाँ पर हवा जो ऊपर चला जाता है, तो यहाँ जो खाली होता है ठंडे से गर्म की तरफ जाता है। तो जब ठंडे से गर्म की तरफ जाता है, यहाँ क्लाउड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जब ये भारी पानी होता है, ठीक है, तो भारी पानी होता है तो यहाँ जाता है तो बारिश होता है। ठीक है, तो इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेदर में। ठीक है, देखो मुंबई में बारिश होता है, ठीक, लगातार होता है, जैसे रोज बारिश होता है। वो लैंड ब्रीज, सी ब्रीज पढ़ोगे। इनकमिंग ऑफ सोलर रेडिएशन, अरे भैया, इनकमिंग ऑफ सोलर रेडिएशन मतलब सन जो है, सन का जो सोलर रेडिएशन मतलब सन का जो रे है वो आ रहा है अर्थ पे। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोलर रेडिएशन बोलते हैं। ठीक है, इनकमिंग ऑफ सोलर स्टोर ऐसे हीट एनर्जी। तो भैया हीट एनर्जी के फॉर्म में क्या होता है, अर्थ पे स्टोर हो जाता है। ठीक है, एवरी मूविंग ओशन करंट डिस्ट्रीब्यूट दिस हीट एनर्जी अराउंड द ग्लोब। तो ये ओशन करंट है। ठीक है, ओशन करंट क्या है? एक तरीके का समझ लो, ओशन में पानी एक जगह से दूसरी जगह एक स्लॉप डेवलप करता है, ठीक है, समझ में आया? पानी के फ्लो को, ओशन के पानी के फ्लो को हम लोग बोल सकते हैं ओशन करंट। ठीक है, लेमैन लैंग्वेज में समझने के लिए, कि एक तरफ से दूसरी तरफ पानी जो होता है फ्लो करता है ओशन का, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं करंट। ठीक है, अब ये फ्लो क्यों करता है? तो एक जगह जो होता है पानी, एक जगह पानी जो होता है वो ऊंचा हो जाता है, ठीक है, थोड़ा हाइट बढ़ जाती है, एक जगह का पानी लो हो जाता है। क्यों हो जाता है? भाई यहाँ पे जब एकदम हीट बढ़ जाता है, ठीक है, तो पानी का जो, ये देखो, थोड़ा सा स्पेस बढ़ गया तो इसकी थोड़ी हाइट बढ़ जाती है, ये हो जाता है स्लोप। स्लोप जो हो जाता है ये इस तरफ से इस तरफ निकलने लगता है, इसकी हाइट बढ़ी, ये निकल गया स्लोप, जिस पे दिशा कम है। ठीक है, द हीट ऑफ लैंड एंड द एयर ड्यूरिंग द विंटर एंड कूल इट ड्यूरिंग समर। ठीक है, दिस हीट द लैंड एंड एयर ड्यूरिंग विंटर। तो भैया जो आता है ना, ये लैंड क्या करता है, हीट करता है। ठीक है, और एयर जो होता है, एयर में जो होता है ये कूलिंग कूलिंग जो होता है, ये इसी की वजह से आता है। ये ओशन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे यहाँ पे अभी नवंबर चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे है विंटर स्टार्ट हो गई है, और वहाँ पे मानसून स्टार्ट हो गया ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे विंड चली गई है। ओशन आर द इमेंस यूज टू मैन। तो भैया बहुत सारा यूज हम लोग कर सकते हैं ओशन का। ठीक है, दे आर यूजफुल फॉर मेनी वेज, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। जैसे इनडायरेक्ट वे में देख रहे हो,
साइकिल चल रहा है, ठीक है, वाटर साइकिल चल रहा है, और वो रेन हम लोग को दे रहा है, बारिश दे रहा है, पानी, और अच्छा पानी होता है, ठीक है, उसको हम इरिगेशन के लिए यूज कर सकते हैं, पीने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया? और जो प्लांट होता है उसका लीव्स जो होता है वो साफ कर देते हैं, जब बारिश होता है साफ हो जाता है, इसकी वजह से पॉल्यूशन कम हो जाता है, ठीक है, समझ में आया? दे आर स्टोरेज हाउस ऑफ सेवरल रिसोर्सेज। हाँ, अच्छा, तो इसमें बहुत सारा जो क्या है रिसोर्सेज ले रखा है, जैसे इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है, समझ में आया? भैया यहाँ पे ऑयल पाया जाता है, ठीक है, तो बहुत सारा इसमें क्या है स्टोर करके रखा है, बहुत सारे रिसोर्सेज मैन है been exploiting ocean resources from centuries। बहुत सदियों से क्या है हम लोग यहाँ से रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, ठीक है, इवन फिश भी तो रिसोर्सेज ही समझते हैं, ठीक है, हम लोग फिश निकालते हैं खाते हैं, ऑयल यूज कर रहे हैं, मैग्नीशियम इसमें पाया जाता है, ठीक है, और इसमें जो है प्लांट जो है वो भी हम लोग यहाँ से निकालते हैं, ठीक है, खाते हैं। अब देखो यहाँ पे ओशन के इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर, भैया सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग क्या है पानी का सोर्स है, पानी का सोर्स है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एंड ओशन इज अ मेजर सोर्स ऑफ वाटर, ठीक है, समझ में आया? पानी का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है, और पूरे ह्यूमन काइंड को, मैन काइंड क्या ह्यूमन काइंड को क्या है कि ये पानी देता है, ठीक है, बहुत सारा जो एरिया है महाराष्ट्र का एरिया है, अगर बारिश ना हो तो पानी ही ना मिले, ठीक है, ओशन कंट्रीब्यूट वाटर वेपर टू द एटमोस्फियर एंड वी गेट सेम इन फॉर्म ऑफ precipitation। भैया रेन बोल रहे हैं, ठीक है, तो भैया क्या होता है कि ओशन हीट होता है, इसकी वजह से क्या होता है वेपराइज होके वो आता है हम लोग के फॉर्म, हम लोग के पास आता है, तो ओशन का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन क्या है भैया रेन में है, ठीक है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज में है, ठीक है, उसके बाद पॉल्यूशन कंट्रोल में भी हो सकते हैं, ठीक है, और देखो क्लाइमेट, क्लाइमेट में क्या है ओशन हैव डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द क्लाइमेट, ठीक है, जो नियर है ओशन के किनारे हैं वहां पे भैया क्या है वहां पे रोज बारिश होता है, ठीक है, और ठंडा रहता है, समझ में? वेरियस एलिमेंट ऑफ क्लाइमेट लाइक टेम्परेचर रेन ह्यूमिडिटी अफेक्टेड बाई नियरनेस ऑफ द ओशन, ठीक है, जो जितना नजदीक रहेगा, ठीक है, वहाँ की ह्यूमिडिटी उतनी ज्यादा होती है, ठीक है, समझ में आया? और क्या होता है बारिश भी रोज हो जाता है, ठीक है, मैक्सिमम रोज बारिश होता है, ठीक है, और यहाँ पे ना ज्यादा ठंडी पड़ती है ना ज्यादा गर्मी पड़ता है, ठीक है, क्योंकि उसकी बैलेंस रहता है, फूड रिसोर्सेस, हाँ फूड रिसोर्सेस तो है ही, ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे क्या होता है फिशेस हम लोग क्या बोलते हैं फिशेस हम लोग को मिल जाता है, ठीक है, मिलियंस ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड टेक फिश एज देयर फूड, तो बहुत सारे लोग जो होते हैं, ठीक है, वो फिश खाते हैं, ठीक है, तुम भी खाते ही होगे, सब लोग खाते होंगे, ठीक है, तो फूड रिसोर्सेज जो है वो क्या होता है यहाँ पे मिलता है फिश के फॉर्म में, हम एक प्लैंकटन जू प्लैंकटन, ठीक है, तो प्लांट्स जो सी के अंदर प्लांट्स पाए जाते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, कई सारे एडिबल प्लांट्स होते हैं वो भी हम लोग को मिलते हैं, ठीक है, उसके बाद मिनरल्स एंड केमिकल रिसोर्सेज, ओके, तो भैया यहाँ पे हम लोग NaCl कॉमन सॉल्ट जो हम लोग खाते हैं सोडियम क्लोराइड वाला वो भी यहीं से मिलता है, मैग्नीशियम क्लोराइड वो भी मिलता है, ठीक है, उसके बाद मिनरल्स एंड केमिकल, अरे ऑयल भी तो मिलता है, ठीक है, देखो यहाँ पे लिख ही दिया, ओशन एंड ऑयल, ऑयल एंड गैस आर द इम्पोर्टेंट फ्यूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ओशन, भैया ऑयल और गैसेस मिलता है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ओशन प्रोड्यूस केम फ्रॉम द ऑफशोर, ठीक है, तो भैया जितने मतलब देखोगे कि मोर देन 50% जो है, ठीक है, वो ओशन के किनारे जो है वहां से हम लोग क्या करते हैं ऑयल निकालते हैं, अगर मान लो रोड रोड अगर हम लोग बोले रोड जो है वेन्स है, ठीक है, कंट्री का, तो पता है तुमको ऑयल जो है वो क्या है कंट्री के लिए ब्लड है, ठीक है, ब्लड की तरह काम करता है, समझ में आया? तो अगर ये नहीं रहेगा तो कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं होगा, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता, ठीक है, खाना एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया नहीं जा सकता, कपड़ा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया नहीं जा सकता, ठीक है, मेडिकल इक्विपमेंट पहुंचाया नहीं सकता, इस ये ऑयल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ऑयल को हम लोग ब्लड बोल सकते हैं, ब्लड ऑफ कंट्री, ठीक है, मुंबई हाई जो है वो क्या है ऑफशोर ऑयल प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग एरिया है, ठीक है, याद रखना। अब देखो ओशन एंड एनर्जी, तो बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो क्या करती हैं टाइडल एनर्जी जो है उसको यूज करके क्या करती है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, ठीक है, समझ में आया? उसके बाद ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, ओशन प्रोवाइड क्या प्रोवाइड चीपेस्ट वे ऑफ चीप चीपेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो वही सबसे सस्ता वे जो है सबसे सस्ता जो है, ठीक है, ट्रेड करने के लिए सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट जो है वो क्या है वो तुम्हारा ओशन ही है, ठीक है, ओशन के थ्रू ही हम लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है, और इसकी जो कॉस्ट होती है कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस भी जो होता है वाटर जो वेज होता है वो बहुत लो होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर,
ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है वो मोस्टली जो होता है वाटरवेज के ही थ्रू होता है। ठीक है। अब देखो ओशन रूट एक्ट एज ए हाईवे और ट्रेड, तो भैया हाँ हाईवे की तरह तो वर्क करता ही है। ठीक है। देयर आर सम ऑब्स्टिकल्स लाइक फॉग, आइसबर्ग, हाँ कभी कभी टूट के आ जाता है, अरे पॉल्यूशन इस समय। ठीक है। पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ ही रहा है। तो देख रहे हो जो आर्टिक ओशन है ना, जो भी पढ़े हो कि आइस के फॉर्म में, फ्रोजन फॉर्म में होता है, अरे हाँ होता है, लेकिन इसमें पॉल्यूशन बढ़ने की वजह से टूट के जो है वो ओशन में फ्लो होने लगता है। तो हम लोगों ने देखा था सारे ओशन आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो कभी कभी आ जाते हैं वो बीच में। ठीक है। तो अगर मान लो फॉग है तब वहां पे क्या होता है, शिप लड़ सकती है। ठीक है। आइसबर्ग जो है टूट के कहीं मान लो आइस जो है, बड़ा सा आइस का पार्ट घूमते घूमते चला गया, लड़ गया, तब भी वो क्या होता है, शिप डूब सकती है। ठीक है। समझ में आया। और सी का डेफिनेशन क्या है यार, सी का क्या है, सी जो होता है वो लार्जेस्ट वाटर बॉडी होता है। ठीक है। समझ में आया। सॉल्ट वाटर दैट इज सराउंडेड बाय होल पार्ट ऑफ द लैंड। ठीक है। अगर लैंड है उसके किनारे किनारे जो है, तो मान लो एरिया है, उसके किनारे किनारे जो एरिया है यहाँ पे सी पाया जाता है। ठीक है। समझ में। लैंड के किनारे को जो वाटर बॉडीज हैं, ठीक है, उसको हम लोग सी में ही काउंट करते हैं। लेकिन जैसे जब डेप्थ बढ़ता है, ठीक है, जब डेप्थ बढ़ जाता है तब हम लोग बोलते हैं उसको ओशन बोलते हैं। ठीक है। Okay, the boundary of the particular sea is defined by the peninsula or the Iceland chain. ठीक है। तो अब देखो सी जो होता है वो ओशन से छोटा होता है। ठीक है। वही रिवर से, लो रिवर से तो वो बड़ा ही है। ठीक है। द वेव आर वेरी स्मॉल, वेव जो होता है एज कम्पेयर टू ओशन बहुत छोटा होता है। नो बिग करंट फ्लो थ्रू, तो बहुत जो करंट होता है इसके थ्रू ज्यादा फ्लो नहीं करता। ठीक है। सी कंटेन ए ग्रेट वैरायटी ऑफ सॉल्ट, तो हाँ सॉल्ट तो कंटेन किया रहता है लैंड के किनारे है। तो लैंड के किनारे है तो यहाँ पे क्या होता है, लैंड के किनारे है तो लैंड हमको पता है कि हीट हो जाता है भैया। तो हीट हो जाता है तो इवापोरेशन बहुत ज्यादा होगा। इवापोरेशन ज्यादा होगा तो पानी का जो कंटेन है पानी का कम हो जाता है, जिसकी वजह से सैलिनिटी बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इट कंटेन मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फाइड, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सारी चीजें पाई जाती हैं। ठीक है। तो याद रखना MgCl, ठीक है, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फाइड, पोटेशियम, ठीक है, इसमें से कोई भी याद रखो। CaCO3, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सी। अच्छा, तो हम लोगों ने सी पढ़ा, सी जो है लैंड के किनारे पाया जाता है। ठीक है। ये ओशन से थोड़ा छोटा होता है, लार्ज वाटर बॉडीज होती है, ये सॉल्ट वाटर होता है। तो भैया सी दो तरीके से डिवाइड होता है, मार्जिनल होता है, इनलैंड होता है। ठीक है। मार्जिनल सी मतलब जो लैंड के किनारे है, ये देखो लैंड है। ठीक है। देख रहे हो सी है यहाँ पे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे सी है, समझ में आया? ऊपर किससे कनेक्टेड है, आर्टिक से। तो मार्जिनल सी इज पार्शली इंक्लोज्ड बॉडी। ठीक है। पार्शियली मतलब थोड़ा सा जो होता है इंक्लोज्ड बॉडी होता है। ठीक है। समझ में आया? लैंड से घिरा होता है थोड़ा सा। ठीक है। दैट लोकेटेड बिटवीन द ओपन ओशन एंड कोस्टल जोन। ठीक है। तो ओपन ओशन के बीच में, ओपन ओशन और कोस्टल जोन के बीच में जो एरिया होता है उसी को हम लोग समर ट्रांजिशन जोन बोलते हैं, सी बोलते हैं। ठीक है। समझ में आया? जैसे फॉरेस्ट है, ये मान लो फॉरेस्ट है, तो डायरेक्ट तुमको लग रहा है डिजर्ट स्टार्ट होता है, नहीं डायरेक्ट डिजर्ट थोड़ी ना स्टार्ट होगा। समझ में आया? ग्रास लैंड स्टार्ट होता है बाबू, तब जाकर डिजर्ट होता है। ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे सी होता है। ठीक है। ओशन होगा, सी होगा, फिर लैंड होगा। ठीक है। जैसे फॉरेस्ट होगा, ग्रास लैंड होगा, फिर डिजर्ट आएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मार्जिनल सी, बेरिंग सी होता है, कैरेबियन सी होता है, नॉर्थ सी होता है। ठीक है। अरबियन सी होता है। ठीक है। अरबियन सी हम लोगों ने देखा, बेरिंग सी देख लिया, कैरेबियन सी हम लोगों ने देखा। उसके नॉर्थ सी जो होता है, नॉर्थ सी बताता हूँ, ये यहाँ पे पाया जाता है नॉर्थ सी, ये यहाँ पे नॉर्थ सी होता है। ठीक है। कहाँ पे, यूके के पास, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है। ब्रिटेन के पास। इनलैंड सी क्या होता है, इनलैंड सी मतलब, अरे भैया लैंड के चारों तरफ घिरा रहते हैं। ठीक है। इसको पता नहीं क्यों इनलैंड सी ही बोल देते हैं, इसको लेक बोलते हैं ज्यादा सही रहेगा। ठीक है। लेकिन ब्लैक सी को नहीं बोलते, ब्लैक सी जो होता है वो कनेक्टेड होता है किससे, मेडिटेरियन सी से। ठीक है। अब देखो कैस्पियन सी, अराल सी, रेड सी, डेड सी। ठीक है। ये क्या होता है, इनलैंड सी, इनलैंड सी होता है। कौन से, ब्लैक, कैस्पियन, एराल, अराल बोल सकते हो, रेड और डेड। ठीक है। ब्लैक, कैस्पियन, अराल, रेड, डेड। ठीक है। तो लेक देख सकते हैं। लेक क्या है, लेक इज द लार्जेस्ट बॉडी ऑफ वाटर ऑन लैंड। ठीक है। लार्जेस्ट वाटर बॉडी है। ठीक है। इसका, इट इज ए बिगर एंड डीपर देन फोन, भैया फोन से बड़ा होता है और क्या होता है, डीप होता है। ठीक है।
हॉलो लाइक स्ट्रक्चर, बाउल टाइप के स्ट्रक्चर हो सकते हैं इसके। ठीक है। दे वेरी tremendously इन द साइज, शेप, डेप्थ, मोड ऑफ फॉर्मेशन। तो भैया ये अलग अलग तरीके से फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है। जैसे महाराष्ट्र में देखोगे, एक एक लेक फॉर्म होता है। ठीक है। वो क्या होता है, मेट्रोइड गिरता है, इसकी वजह से फॉर्म होता है। ठीक है। उसके बाद प्लेट्स जो होते हैं, ठीक है, प्लेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में डाइवर्ट होते हैं, जिसकी वजह से वॉल्केनो फॉर्म होता है। ठीक है। वॉल्केनो जब ठंडा हो जाता है, ऊपर जो होता है यहाँ पे गोल सा अगर हो गया तो उसकी वजह से फॉर्म हो जाते हैं। या फिर ये रिवर फ्लो करती है, कर रही है, कर रही है, कर रही है, मन में आया यहीं से फ्लो करके ये कट डाउन हो गया, ये रिवर होता है ऑक्सफोर्ड। ठीक है। लेक बन जाता है। ठीक है। रिवर यहाँ अपना चेंज कर ली डायरेक्शन। देखो लेक्स में एग्जिस्ट टेम्परेरी। ठीक है। टेम्परेरी जो होता है कुछ समय के लिए रहता है, स्मॉलर। ठीक है। अब देखो, लेक जो होता है कुछ समय के लिए रहता है, मतलब हमेशा के लिए पानी थोड़े, ये देखना, ये हमेशा के लिए थोड़ी ना है। ठीक है। ये कुछ समय बाद सूख जाएगा। ठीक है। अगर पानी इसको नहीं मिलेगा तो सूख जाएगा भैया। ठीक है। बट दोज विच आर डीपर एंड कैरी मोर वाटर देन दैट इवापोरेट एंड रिमेन परमानेंट। ठीक है। तो भैया जिसके पास पानी ज्यादा रहता है, ठीक है, वो इवापोरेट होता है। ठीक है। इवापोरेशन होगा होगा होगा, लेकिन क्या होता है, वो सूखता नहीं। ठीक है। बहुत सारे जो लेक्स है वो देखोगे, अपने गांव में देखोगे या फिर अपने शहर में देखोगे, जब गर्मियों का महीना होता है तो क्या होता है, सूख जाता है। फिर वो रिचार्ज कैसे होता है, रेन से रिचार्ज होता है। तो जितना बड़ा होता है, ठीक है, उतना ज्यादा सही होता है कि वो क्या होता है, परमानेंटली बना रहता है। तो वहाँ पे क्या होता है, एक्वाटिक लाइफ खराब नहीं होती। ठीक है। मरती नहीं, जैसे फिश मरती नहीं। अब जिनेवा जो है वो एक एग्जाम्पल है, लेक जिनेवा। ठीक है। तो देखो, मोस्ट ऑफ द लेक्स इन द वर्ल्ड आर फ्रेश वाटर लेक। तो भैया हाँ, फ्रेश वाटर मोस्टली जो लेक्स हैं वो फ्रेश वाटर लेक्स होते हैं। फ्रेश वाटर लेक्स किससे बनते हैं, रिवर से बनते हैं भैया। ठीक है। समझ में आया। जैसे अभी ने बताया, अपना कोर्स जो अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया तो ऑक्सबो लेक बना दिया। ठीक है। समझ में आया। अब देखो लेक पोयांग। ठीक है। पोय एंग बोल सकते हैं, पोयांग बोल सकते हैं। ठीक है। ग्रेटर लेक ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ग्रेटर लेक में बहुत सारा वो आता है, लेक सुपीरियर आता है। ठीक है। इसमें पांच रिवर, ग्रेट लेक्स में ना पांच रिवर, पांच लेक्स को मिला के ग्रेट लेक बोलते हैं। ठीक है। सांबर लेक हो गया हम लोग का। ठीक है। सांबर लेक तो सॉल्ट वाटर लेक हो गया। ठीक है। इन द रीजन ऑफ लो precipitation, लो precipitation जहाँ बारिश कम होता है। ठीक है। समझ में आया। इंटेंस इवापोरेशन, जहाँ पे बारिश कम हो रहा है, बहुत तेज इवापोरेशन हो रहा है, वेयर देयर आर फ्यू रिवर स्ट्रॉन्ग इनफ टू रीच द सी। ठीक है। तो बहुत कम रिवर्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो सी तक पहुंच जाती है, सी तक पहुंच पाती है। जैसे मान लो अगर बानस रिवर है, या फिर मान लो कोई राजस्थान से रिवर है भैया, गर्मी कितनी पड़ती है, तो जाते 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 वो क्या होता है, सूख जाएंगे। ठीक है। दम तोड़ देता है। ठीक है। मर जाता है वहां तक जाते जाते जाते। वहीं देखो गंगा रिवर एकदम भरा रहता है, जाते 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 आराम से चला जाता है, रहे या ना रहे। कहाँ से उसका आ रहा है, भैया हिमालय से आ रहा है। ठीक है, पानी। अब देखो यहाँ पे स्ट्रीम्स ड्रेन इनटू द लेक्स। ठीक है। ए बेसिन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज। ठीक है। स्ट्रॉन्ग इनफ टू रीच द सी। ठीक है। तो बहुत सारा जो होता है वो लेक्स में ड्रेन हो जाता है। अगर मान लो कोई ये बारिश हुआ तो एक ड्रेनेज टाइप का वो लेक्स में ड्रेन हो गया। ठीक है। समझ में आया। तो मान लो बारिश होगा नहीं तो धीरे धीरे ये सूख जाएगा। जैसे हम लोग के गाँव में या फिर हम लोग के शहर में धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे सूख जाता है। ठीक है। समझ में आया। ये बनाया जाता है किस लिए, फ्लड कंट्रोल के लिए बनाते हैं हम लोग। अब देखो इनलैंड ड्रेनेज जो होता है, मतलब वो नदी में, वो सी में या फिर ओशन में गिरेगा नहीं उसका पानी। ठीक है। वही होता है इनलैंड ड्रेनेज। ठीक है। ड्यू टू द इंटेंस इवापोरेशन द लेक आर सैलाइन। ठीक है। तो बहुत ज्यादा अगर मान लो, बहुत ज्यादा जो है अगर मान लो इवापोरेशन होता है तो पानी कम हो जाता है। तो पानी जब कम हो जाता है तो क्या होता है, पानी कम होने की वजह से उसमें सॉल्ट बस बच जाता है और पानी कम हो जाता है। ठीक है। सॉल्ट बच जाता है, जिसकी वजह से सैलिनिटी जो ज्यादा हो जाता है। हम लोग पढ़ेंगे डेड सी के बारे में। ठीक है। तो डेड सी में अगर मान लो 1000 अगर तुम लेते हो, 1000 ग्राम मतलब 1 kg अगर तुम लेते हो, 1 लीटर पानी, 1 kg क्यों बोलेंगे, 1 लीटर वाटर लेते हो। ठीक है। तो उसमें 250 ग्राम जो होगा ना, 250 ग्राम जो होगा वो सॉल्ट ही आएगा। ठीक है। समझ में आया। तो 250 पार्ट्स पर थाउजेंड। ठीक है। अगर मान लो अगर 1000 पार्ट अगर लेते हो पानी का, एटम में, एटम के फॉर्म में, तो 250 पार्ट बोल रहा है, क्या है वो, सॉल्ट ही निकल के आएगा। वहीं ग्रेट सॉल्ट लेक, ठीक है, यूएसए में पाया जाता है, उसकी सैलिनिटी 220 है। ठीक है। समझ में आया।
तो डेड लेक याद रखना, डेड सी याद रखना, डेड सी कहाँ पे है? इसराइल के पास है। ठीक है, कहाँ पे है? एशिया में है। वहीं ग्रेट सॉल्ट लेक कहाँ पे है? वो भैया यूएसए में है। यूएसए कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है। सॉल्ट लेक या फिर प्लेयर आर द इम्पोर्टेंट फॉर्म इन डिजर्ट। ठीक है। तो सॉल्ट लेक जो पाया जाता है डिजर्ट में, उसको हम लोग बोलते हैं प्लेस, बोलते हैं हम, प्लेस। ठीक है, समझ में आया? तो सॉल्ट लेक जो है डिजर्ट में उसको हम लोग ये नहीं बोलेंगे, लेक नहीं बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं PLAYAS। याद रखना। ठीक है, अब जियोग्राफर बन गए हो तुम। इंपॉर्टेंस ऑफ लेक, लेक का इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है? ठीक है, तो भैया ये देखो, इन कंट्री वेयर लेक्स आर फाउंड इन एबेंडेंस, मतलब बहुत ज्यादा पाया जाता है, जैसे फिनलैंड, स्वीडन, कनाडा, यूएसए। ठीक है, तो यहाँ पाया जाता है। ठीक है, लेक्स टुगेदर विथ अदर इनलैंड वाटर प्लेज ए डोमिनेंट रोल इन ह्यूमन इकोनॉमिक सोशल कल्चरल लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल। तो भैया लेक जो है पाया जाता है, अगर मान लो बहुत ज्यादा, तो वहां पे देखोगे इंडस्ट्री ग्रो हो सकती है। इंडस्ट्री कैसे ग्रो हो सकती है? अरे पानी है भैया, बहुत सारे वर्कर वहाँ पानी पी सकते हैं। इंडस्ट्री को भी पानी चाहिए। ठीक है, वो भी यूज कर सकते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, वो भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद देखो यहाँ पे, उसके बाद उस वाटर को यूज कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। किसकी लैंड से जाएगा, मान लो लैंड के थ्रू जाएगा ना, तो बहुत महंगा पड़ जाता है भाई ये, अरे भैया वो तो और महंगा पड़ जाएगा। सबसे चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट जो होता है वाटर वेज, तो वाटर वेज जो है उसको ही बनाया जा सकता है इस लेक के माध्यम से, लेक को यूज करके। ठीक है, लेक, लार्जेस्ट लेक लाइक ग्रेट लेक ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, सबसे चीपेस्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ग्रेट लेक जो है अकेले नहीं बनाया, अभी मैंने बताया। पांच जो है, पांच किससे, पांच लेक से मिलके बना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, लेक, लेक जो है टिटिकाका, लेक टिटिकाका कहाँ पे है? भैया ये पाया जाता है साउथ अमेरिका में। ठीक है, ग्रेट लेक, अथाबलास्का, स्लीव, विनीपेग। ठीक है, ग्रेट लेक, ये देखो कितने, पांच हैं सब। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है अमेरिका में। ठीक है, कौन से अमेरिका में? साउथ अमेरिका नहीं, ये ऊपर है, नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, अब ये सारे जो हैं वो पाए जाते हैं एशिया में। हम लोगों ने पढ़ा कैस्पियन, अराल, बल्खास, बैकाल। ठीक है, ये सब पाया जाता है एशिया में। और ये दोनों हम लोगों ने कहाँ पढ़ा? ये पाया जाता है यूरोप। ठीक है, लिकचान, तंगाइका, नायसा, या फिर मलावी, अल्बर्ट, विक्टोरिया, तुर्काना, टाना, ये पढ़ा जाता है अफ्रीका में। फिर चलो, अब इसको हम लोग एक मैप में बना दूंगा मैं। ठीक है, उसको ऐड कर दूंगा, वो पहले देखना, फिर उसके बाद ये देखना। ठीक है, तो हैवी कोल और आयरन मशीनरी, टिम्बर, ये सब ले जाने के लिए सबसे सही होता है भैया वाटरवेज। ठीक है, सर मैं एक ही में बांध दो, बहुत बड़ा होता है सिर्फ उसी में बांधो, वो लेके चला जाएगा। ठीक है, तो देखो इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, एवरी सेटलमेंट, टाउन, साइट्स वेयर वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ लेक। ठीक है, तो जितने भी सेटलमेंट्स हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े सिटीज जो हैं, वहाँ पानी जो होता है, तो वहाँ पे पानी जरूर रहता है। जैसे तुम्हारे दिमाग में कोई, मान लो बनारस ले लेते हैं, लेक नहीं, अगर कोई वाटर बॉडीज है, ठीक है, बनारस ले लेते हैं, तुमको नाम याद है किसके किनारे है भैया? गंगा। ठीक है, और कोई नाम ले लो। हैदराबाद लोग, अरे भैया मूसी नदी के किनारे है। कुछ और, कुछ मान लो, अच्छा प्रयागराज, वो भी गंगा के किनारे है। ठीक, कोई ऐसा, कोई भी ऐसा बड़ा तुमको दिमाग में आ रहा है, ठीक है, सब जो है किसी न किसी वाटर बॉडी, बड़े वाटर बॉडी के किनारे बसे होते हैं। ठीक है, वाटर स्टोरेज, लेक्स आर आइदर नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल। लेक जो होता है आर्टिफिशियल या फिर नेचुरल, दोनों फॉर्म से बनाया जा सकता है। मतलब नेचुरली तो रहता ही रहता है, ठीक है, आर्टिफिशियली हम लोग बनाते हैं। क्यों बनाते हैं भैया? इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए बनाते हैं। ठीक है, समझ में आया? या फिर इरिगेशन प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, डोमेस्टिक वाटर सप्लाई, सराउंडिंग टाउन्स, इंडस्ट्रियल सिटीज। ठीक है, जैसे ओखला है, ओखला रिजर्वायर कहाँ पे है भैया? दिल्ली में है। ठीक है, समझ में आया? तो वहां से उधर देखोगे नोएडा। ठीक है, नोएडा इसीलिए डेवलप हुआ। ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या है, पानी बहुत ज्यादा भरपूर मात्रा में है। ठीक, जैसे जमशेदपुर, वहां पे पानी भरपूर मात्रा में है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन जो है उसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद मॉडर्न मल्टीपर्पज डैम्स जो हैं, और मल्टीपर्पज इरिगेशन भैया उसके लिए भी, और क्या, फिशिंग के लिए भी, और क्या, इरिगेशन हो गया, फिशिंग हो गया, और क्या होता है, और होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ठीक है, एक ही जो डैम होता है उसको कई तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है,
सोर्स ऑफ फूड, हाँ भैया सोर्स ऑफ फूड तो है ही। ठीक है। मेनी लार्ज लेक्स लाइक कैस्पियन, ठीक है, उसके ग्रेट लेक्स, ठीक है, ये सारे जो हैं यहाँ से फ्रेश स्पीसीज पाए जाते हैं। ठीक। सोर्स ऑफ मिनरल, हाँ सोर्स ऑफ मिनरल तो है, रॉक सॉल्ट पाया जाता है। ठीक है, डेड सी देखो यहाँ पे है, हाईएस्ट सैलिनिटी है, इवापोरेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, कॉमन सॉल्ट जो है वहाँ पाया जाता है। वहीं कंट्रोल ऑफ रिवर फ्लो, लेक्स जो है वो क्या करते हैं, लेक्स हमें बताया फ्लड को कंट्रोल करने के लिए बनाते हैं बहुत जगह। ठीक है, तो वो रिवर को स्लो डाउन करने के लिए हम लोग बनाते हैं। ठीक है, क्या ये चीजें बनाते हैं, लेक्स बनाते हैं, टूरिज्म अट्रैक्शन के लिए भी बहुत। ठीक है, वर्ल्ड बेस्ट हॉलीडे एंड हेल्थ रिजॉर्ट आर लोकेटेड ऑन लेक साइड्स। ठीक है, तो लोग देखने के लिए आते हैं यहाँ पे, स्कूबा डाइविंग हो गया, ठीक है, या फिर माइग्रेटरी बर्ड देखने आ गए, या फिर स्विमिंग के लिए आते हैं लोग, या फिर बोटिंग के लिए आते हैं लोग। ठीक है, हियर द ग्लेशियर फॉर्म लेक ऑफ एल्प्स, एल्प्स माउंटेन भी है, कहाँ पे है भैया, यूरोप में है। ठीक है, टूरिस्ट इंडस्ट्री ए नेशनल ऑक्यूपेशन ऑफ स्विस। ठीक है, तो यहाँ पे लेक जो जिनेवा है, ठीक है, वो वहाँ पे बहुत ज्यादा टूरिस्ट लोग आते हैं, क्यों आते हैं भैया, इसीलिए आते हैं क्योंकि वहाँ पे लेक है बहुत बड़ा, और वो 12 मंथ जो है वहाँ पे पानी भरा रहता है। ठीक है, तो अभी इंजॉय करने के लिए आते हैं। अभी कितना है, चलो इसको यहीं पे एंड करता हूँ।